एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज का सेशन आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल क्या लगा हुआ है। तो आज फिर से हम लोग लॉ एंट्रेंस का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ का है, तो उसका हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है। तो कल भी हम लोगों ने इसी बात का सेशन लिया था। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ। तो आपसे पूछ रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस जो होता है, तो ये मेन जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एस्पिरेंट्स के लिए हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, इस स्पेसिफिक आपके जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन चल रही है, हाँ ठीक है, उसके लिए भी है। और हाँ, ये COET UG जो लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन होती है, जो लीगल स्टडी की सब्जेक्ट है, उसमें भी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस ये सब आपका जुडिशरी चैप्टर का है और जुडिशरी चैप्टर ही आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो जूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ के लिए कंसर्न करता है? तो फिलॉसफी में करता है। ठीक है, फिलॉसफी करता है। उसके बाद लीगल थ्योरी बोलता है, लीगल कंसेप्ट बताता है या कस्टमरी रूल बताता है। तो लीगल थ्योरीज बताता है ये हमें। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस क्या बताता है? लीगल थ्योरीज बताता है हमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ड्यूटी को रिलेशन इज एक्सपाउंडेड बाय। तो राइट जो ड्यूटी है वो किसके साथ रिलेट करता है? ठीक है, जो को रिलेशन किसके साथ करता है वो आपको बताना है। तो ऑस्टिन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ फुलर होगा। ठीक है, तो फुलर, फिर उसके बाद हाफेल्ड, फिर उसके बाद कार्डोजो। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाफेल्ड। ठीक है, हाफेल्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, KM नानावती केस वॉज रिलेटेड टू विच ऑफेंस अंडर IPC। तो देखिए, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे जजमेंट होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए होता है। आप UPSC या फिर किसी भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम दोगे या फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम दोगे, तो ये जजमेंट वगैरह जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपसे पूछा जाता है कि आप कितने करंट अफेयर में रह रहे हो, आपको देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जजमेंट आता है वो भी तो एक तरह का करंट अफेयर ही है कि मतलब मान लीजिए कि आज कुछ हुआ तो फिर उसका जजमेंट आया, तो आपको जानना ज़रूरी है ना कि किस किस का केस था, ये किस लिए हुआ, फिर उसका मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था। हर चीज़ों को जानना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर लाइन में नहीं जाना है तो आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नॉलेज कभी भी कम नहीं होता। ठीक, तो आपको बताना है कि जो KM नानावती का केस था वो किस ऑफेंस से रिलेट करता है, जो कि IPC के अंडर आता है। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको कौन सा ऑफेंस आया था जो कि KM नानावती का केस था? तो थेफ्ट था, रॉबरी था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एंड रेप था। क्या था? तो आपका वो था ग्रेव एंड प्रोवोकेशन। ठीक है, ग्रेव एंड प्रोवोकेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा लीगल एनालाइज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पैराग्राफ टाइप में होता है, जिसको आपको को रिलेट करके समझना होता है। ठीक, तो वैसे तो ये छोटा क्वेश्चन है, बट इसी टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ना लॉन्ग वे में आता है। ठीक है, तो ये हमारा फुल क्वेश्चन। हाँ ठीक है, फुल क्वेश्चन। तो देखिए, वाई एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ एक्स। ठीक है, वाई ने एक्स का प्रपोजल को एक्सेप्ट करा। समझे, वाई ने एक्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट करा। ठीक, बाय पोस्टिंग अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू एक्स। किस वे में इसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया? तो लेटर के लिए, किस लिए? लेटर के लिए, लेटर के थ्रू एक्सेप्ट किया एक्स ने वाई का प्रपोजल। ठीक है,
द एबव एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है, कैन नॉट बी रिवोक्ड बाई वाई एज ही हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ड्रॉप द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो कैन बी रिवोक्ड बाई वाई एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज एक्स, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक, तो तीसरा देखते हैं, कैन बी रिवोक्ड बाई वाई बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज एक्स, या दिस वन इज करेक्ट आंसर। तो हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ही आंसर हमारा होगा। तो कैन बी रिवोक्ड बाई वाई एट एनी टाइम आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज एक्स, नहीं आफ्टर नहीं होगा, बिफोर होगा। ठीक है, तो थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से आपको ऐसा कौन सा लग रहा है जो सोर्स आपको नहीं लग रहा, मतलब रूल के अकॉर्डिंग लग रहा है कि कौन सा ऐसा है जो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं है। ठीक, तो कस्टम नहीं है, नहीं कस्टम होता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये भी होता है। जुडिशियल डिसीजन, ये भी होता है। मोरालिटी, नहीं मोरालिटी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोरालिटी। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। ठीक है, अगर पूछता कि कौन कौन सा सोर्स है तो हम लोग बोलते हैं कि कस्टम, फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, फिर जुडिशियल डिसीजन, ये सब बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉट पूछा है तो हम लोग मोरालिटी को बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, अ मैरिज विद वुमेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत इज। ठीक है, तो इरेगुलर होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, या नॉट होगा, नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा, तो देखिए, वॉइड नहीं होगा। ठीक है, वॉइडेबल नहीं, वॉइडेबल भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इरेगुलर होगा। ठीक है, इरेगुलर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले आप, ये जजमेंट आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये हर स्पेसिफिक आपका जो भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का, तो उसमें कुछ कुछ ऐसा है, जैसे मनिका गांधी का केस हो गया। ठीक है, सॉरी, मेनका गांधी का केस हो गया, क्योंकि वो आपका ट्रायंगल बोला जाता है, जो कि आर्टिकल 14, 19, 21 के लिए बोला जाता है। और आपका एक दो केस है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, जो कि गोपालन वाला केस है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा केस है जो कि इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए। तो वैसे ही डोनाग्यू वर्सेस स्टेवन एंड सन वाला भी केस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट करता है। तो पूछ रहा है आपसे कि ये जो इन दोनों का केस था जो कि वर्सेस था, तो वो किससे लीडिंग करता है, वो केस का लीड क्या था, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो डिफेमेशन का नहीं था, न्यूसेंस का भी नहीं था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का नहीं था, तो किस चीज़ का था, तो नेग्लिजेंस का था। ठीक है, नेग्लिजेंस का था। ऐसे जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है ना, मैं उसका भी सेशन लेती आऊँगी, बट आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हो, इसीलिए मुझे भी मतलब मन नहीं कर रहा है कि फिर मैं वैसा बताऊँ आप लोगों को। बट कोई बात नहीं, हर चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है ना। तो ठीक है, इसका चीज़ समझ में आ गया कि नेग्लिजेंस होगा। ठीक है, तो ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अमेंडमेंट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, वो पूछता ही पूछता है। और कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इमरजेंसी लॉ आर्टिकल होते हैं जो कि आपसे पूछता है। ठीक, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी हो गया, फिर बैंक लाइन में भी कुछ कुछ अमेंडमेंट्स पूछ देते हैं जो कि बैंक ऑफ वे के लिए इम्पोर्टेंट करते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपसे मेनली क्या पूछ रहा है कि
जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर शॉल नॉट एग्जिस्ट 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो ये कौन से अमेंडमेंट में इसको चेंज करा गया है, तो आपसे ये पूछा है। तो 101 में नहीं किया गया है, 76 में भी नहीं, 93 में भी नहीं, तो 91 विल बी आवर करेक्ट आंसर। कौन सा? बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 91 है, ठीक है। 91st अमेंडमेंट में ये चेंजेस हुआ था, जो कि नॉट एग्जिस्ट 15% हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, इतने चीज को समझिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, ठीक है। जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। ये स्टेटमेंट किस डॉक्ट्रिन में बोला गया है आपको, समझे? किस डॉक्ट्रिन में आपको ये स्टेटमेंट बोला गया है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ में बोला गया है, एंड सब्सटेंसेस में, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में बोला गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी पावर्स में बोला गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लाइड पावर में बोला गया है। किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन में बोला गया है ये चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर टू ग्रांट पैर्डन इज, ठीक है, तो ये क्या है आपसे ये पूछ रहा है। तो लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, क्वाजी जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। तो ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं होगा, जुडिशियल पावर भी नहीं होगा, क्वासी जुडिशियल पावर नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। पावर टू ग्रांट पैर्डन इज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, समझे? अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ, बट आप लोग है ना, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, समझे? पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रखने वाला है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से केस में हैबियस कॉर्पस को, हैबियस कॉर्पस आपको पता होगा कि 5 तरह का रेट होता है ना। हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडेमस होता है, सर्टेरिया होता है, प्रोहिबिट होता है, और एक होता है एक मिनट, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिट, उसके बाद फिर सर्टियोरी, उसके बाद मैंडेमस, और एक था, है ना, और एक था। तो बस इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा केस है जो कि पॉपुलरली नोन एज हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा केस में ये बोला गया है। तो A.K. गोपालन जी के केस में, A.K. रॉय, फिर ADM जबलपुर, और फिर मिनर्वा मिल्स। हाँ, तो देखिए ये मिनर्वा मिल्स है ना, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा कि इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें हमारा ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ठीक है, इनके केस में कहा गया था हैबियस कॉर्पस के बारे में, ठीक है, जो कि पॉपुलर हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, तो सेशन होता है, तो उस पार्लियामेंट के सेशन में जो कि इंटरवल होता है, वो कितने मंथ का इंटरवल होता है? तो वो 3 मंथ का इंटरवल होता है, वो 4 मंथ का इंटरवल होता है, 5th मंथ का, या 6 मंथ का, कितने मंथ का वो इंटरवल होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा होता है ना, जो लोकसभा होता है वो अपना क्या होता है,
लोअर कोर्ट होता है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, वो लोअर होता है, ठीक है। और जो राज्यसभा होता है वो अपर होता है, ठीक है। लोअर और अपर इतना याद रखिएगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सकें। तो वो 6 मंथ का इंटरवल होता है, ठीक है, 6 मंथ का इंटरवल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो आपसे पूछ रहा है कि हमने जो कि रेसिडुअल पावर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, तो उसको हम लोगों ने कहाँ से बोरो करा है, ठीक है। तो फ्रांस से करा है, रशिया से, कनाडा से, या यूएसए से। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। कनाडा से हम लोगों ने इस चीज़ को बोरो करा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट। अब थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, राइट टू डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट टू वर्क बोलते हैं, राइट टू रिलीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। तो हम लोग राइट टू एजुकेशन तो नहीं बोलते हैं, राइट टू वर्क भी नहीं बोलते हैं, राइट टू रिलीजन भी नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? राइट टू डेवलपमेंट, ठीक है। राइट टू डेवलपमेंट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्ट डिसीजन, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को देखिए। तो पोस्ट डिसीजन हियरिंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो डॉक्ट्रिन है जो कि पोस्ट डिसीजन हियरिंग है, उसको कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोपाउंड किया गया है। तो बताइए कौन से क्वेश्चन है, सॉरी कौन सा आंसर होगा। देखिए, चरण लाल साहू, ठीक है, सीमेंस इंजीनियर्स, मनिका गांधी, अभी मैंने बताया मनिका गांधी का केस। उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? तो ये हो जाएगा मेनका गांधी, ठीक है। मेनका गांधी के केस में ये चीज़ को बोला गया था, ये डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि पोस्ट डिसीजन हियरिंग होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो 14 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उन लोगों को, जैसे कि होटल वगैरह में वो लोग काम करते हैं, तो वो सब वो लोग के लिए रोक है, ठीक है। प्रोहिबिट मतलब कि रोक, ठीक। उसके बाद ठीक है, राइट टू लाइफ, ये तो आर्टिकल 21 बात करता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये भी 21 आपका आर्टिकल बात करता है। तो आप लोगों को चूज़ करना है ये या ये, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बताइए 23 आर्टिकल हमारा क्या बोलता है। हमारा 23 आर्टिकल क्या बोलता है? तो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू अनदर प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट्स, ठीक है। ये जो एक्ट है जो कि अनलॉफुली माना जाता है, जो कि किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में घुस करके या फिर बोलना कि हाँ ये मेरा है ये वो, ठीक है, तो वो अनलॉफुली माना जाता है। तो वो ये सबसे मेन की प्रॉपर्टी का बात है, तो ये आपका हाँ प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्रेसपास होगा, रिस्ट्रेंट होगा, एप्रोप्रिएशन या एनक्रोचमेंट, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइएगा आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ट्रेसपास, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रेसपास बोलते हैं, जो कि एंटरिंग इनटू अनदर प्रॉपर्टी, अगर कोई किसी के दूसरे के प्रॉपर्टी में घुस जाता है तो उसको हम लोग ट्रेसपास बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट
ऑफ जस्टिस हैज़, तो आपको बताना है कि जजेस कितने हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक। तो बताइए कितना होगा, 9, 15, 19 एंड 10। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन आते ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या होने वाला है। 15 जजेस विल बी आवर करेक्ट आंसर। रिसेंटली रिगार्डिंग, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज 15 जजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीनियर सिटीजन्स हैज टू फाइल इनकम टैक्स बट नाउ द इनकम टैक्स फिलिंग फॉर व्हाट एज हैज़ बिन रिमूव्ड। तो मैंने आपको करंट अफेयर में ये चीज़ बताया अभी कुछ दिन पहले कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना जो एज लिमिट था उसको चेंज कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन को देखा होगा तो ये आपके 1 मार्क्स पक्के होने वाले हैं, समझे, 1 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। इसीलिए सारे सेशन को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे ही चीज़ जो होते हैं वो जो आप लोग स्किप कर देते हो वही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। तो 70 ईयर्स को नहीं, 72 को भी नहीं, 75 को इन लोगों ने क्या किया है, रिमूव किया है, ठीक, रिमूव किया है। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए ये हाँ, लीगल वर्ड है, ठीक है, जो कि आपको मीनिंग बताना है इसका कि साइन डाई का मतलब क्या होता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, तो ये एक फॉरेजिन वर्ड भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग फॉरेजिन वर्ड पढ़े होगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये सब चीज़ फॉरेजिन वर्ड है, जिसको कि अभी हम लोग क्या रिसेंटली न्यूज़पेपर में देखा कर रहे हैं। अगर रिसेंटली न्यूज़पेपर में देखा कर रहे हैं तो ये है कंफर्म कि ये आपका इंग्लिश के भी पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश के भी पेपर में आ सकता है, ठीक। तो बताइए साइन डाई का मतलब क्या होगा? सेम एज इन द बिगिनिंग, क्या आप शुरू से शुरू कर रहे हो वैसे। विदाउट फिक्सिंग अ डेट, कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। बाई इटसेल्फ, खुद से। रेस्टोरेशन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो विदाउट फिक्सिंग अ डेट विल बी करेक्ट आंसर। साइन डे का मतलब क्या होता है? विदाउट फिक्सिंग अ डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी ये ज़्यादा ही स्किप हो गया। तो देखिए ये था अपना क्वेश्चन। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम एंड बियॉन्ड इज अ बुक रिटन बाय। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो बुक है वो किसने लिखा है। तो आपको बताना है अरुण शौर्य ने, शशि थारूर ने, अमर्त्य सेन ने और कपिल देव ने। तो शशि थारूर ने ये आपका लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। द फर्स्ट सिटिंग जज टू मेक पब्लिक हिज एसेट। तो ऐसे कौन से पहले जज हैं जिन्होंने पब्लिक एसेट्स के बारे में बात करा, समझे। तो जस्टिस कनन, फिर जस्टिस बसंत, फिर जस्टिस भट्ट, फिर जस्टिस आर के मल्होत्रा। तो क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा आंसर? तो जस्टिस कनन ने ये फैसला कर दिया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? जस्टिस कनन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेशन था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि चेयरमैन तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के BR अम्बेडकर जी थे अपने, ठीक है। और अन्य 6 लोग थे जो कि इस असेंबली को कमिटी बनाए हुए थे, ठीक। तो आपको तो यहाँ पे आपसे नॉट अ मेंबर पूछ रहा है, ठीक है। अगर नॉट मेंबर पूछ रहा है तो आपको समझ में आ गया
कि कौन इसमें से मेंबर नहीं था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं का ड्राफ्ट किया हुआ प्रियम्बल था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना। और उसके बाद फिर आपका एम के गांधी, तो एम के गांधी, तो हाँ एम के गांधी ही आपका आंसर हो जाएगा। एम के गांधी जो थे वो आपके नॉट अ पार्ट ऑफ मेंबर थे। एम आर जयकर ये थे, सॉरी इनको कट कर दीजिए, दुर्गाबाई देशमुख ये भी थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम के गांधी, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन। तो आप लोगों को पता होगा कि वो जो पूर्णा स्वराज का जो सेशन हुआ था जो कि 1929 में हुआ था, तो वो क्योंकि वो 31 दिसंबर था तो वो सेशन हुआ, तो इसीलिए वो 1929 नहीं मान करके उसको 1930 मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कॉन्स्टी का पार्ट है, किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो 1930 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन हेड करता है कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने हेड किया था कमीशन टू रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो बताइए। वीसी कृष्ण नैयर, ठीक है, वाईवी चंद्रचूड़, ठीक, एमएन वेंकटेयल्या, ठीक, पीएन भगवती, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमएन वेंकटेयल्या। रुकिए, ऐसे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, है ना। एमएन वेंकटेयल्या विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। ये हमारे जो थे वो रिव्यू किए थे। चलिए आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमिटी एसोसिएटेड विथ, तो ये जो बलवंत राय का कमिटी था वो किस पर्टिकुलर एसोसिएट के लिए काम करता था, तो टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ पे आपका स्पेलिंग गलत है, यस, यहाँ पे आपका स्पेलिंग गलत है, जो कि टैक्स होगा, जो कि हम लोग पे करते हैं, है ना, टैक्स हो जाएगा। दिस विल बी आवर 26, है ना। तो देखिए, टैक्स हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा, इंश्योरेंस रिफॉर्म हो जाएगा और बैंकिंग हो जाएगा। पंचायती राज विल बी आवर करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता जो थे वो पंचायती राज के कमिटी को एसोसिएट करते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेशनल गर्ल डे को कब ऑब्जर्व किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो 24 जनवरी, 18 फरवरी, 24 मार्च एंड 18 ऑफ अप्रैल, विच डे इज करेक्ट, बताइए। तो आपका 24 जनवरी को नेशनल गर्ल डे ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट वी द पीपल। वी द पीपल से कुछ याद आया, अपने प्रियम्बल का मेन वर्ड जो है वी द पीपल, मतलब हम लोग क्या है, पीपल हैं सब। तो ये किसने लिखा है आपसे ये पूछ रहा है, तो ये लिखा गया है नानी पालकीवाला के द्वारा। नानी पालकीवाला के द्वारा ये चीज़ को लिखा गया है, ठीक। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही था। कल का भी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन था और आज का भी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए ही क्वेश्चन था, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये सिर्फ लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन देख लीजिए, अगर अच्छी लगे तो पूरे वॉच कर लेना, ठीक है। और पूरी वॉच करना, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ोगे उसके बाद अगर आप टेलीग्राम से मेरा PDF लेकर के आप रिवीजन उसको करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होंगी, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही था, और डेली करंट अफेयर जो भी 2 दिन का छूटा हुआ है मैं उसको लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो okay, bye bye to all of you and thank you so much for watching.